सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो इंद्रावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक मातम की। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, राजा पिठू ने देवऋषि नाथ जी से पूछा कि हे गुरुवर, कृपा करके बताइए कि आपने कहा था कि दीपावली के बाद में अन्नकूट मनाया जाता है। अन्नकूट में किस प्रकार से पूजा की जाती है और उसका मातम क्या है और किस तिथि को किया जाता है। देवऋषि नाथ जी कहते हैं कि राजन, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा अन्नकूट गोकुल में करें। वृंदावन में जाकर के, गोवर्धन में जाकर के अन्नकूट की पूजा की जाती है। परंतु अगर अपने स्थान पर ही करना चाहते हैं तो गाय के गोबर का पर्वताकार गोवर्धन बनावे, पृथ्वी को गोबर से लीप करके वेद विधि से पूजन करें, पर्वताकार गोवर्धन में ध्वजा स्थापित करें। और गोवर्धन की पूजा का हमारे ब्रज में जितना दीपावली का उत्सव है उससे कई गुना ज्यादा गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन की पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है। चाहे दीपावली की पूजा पे घर वाले एकत्र नहीं हो पाएंगे, चाहे बाहर नौकरी भी कर रहा होगा, तब भी अपने गोवर्धन की पूजा इकट्ठे मनाते हैं। इतनी गोवर्धन पूजा, क्योंकि हमारे ब्रज की रक्षक ही गोवर्धन महाराज है, तो गोवर्धन की पूजा का विशेष महत्व रहता है। अगर दूसरे स्थान पर भी करना चाहते हैं तो गाय के गोबर के द्वारा गोवर्धन बना करके उसमें ध्वजा भी लगा करके और भगवान विष्णु का सिंहासन स्थापित करें, विष्णु भगवान के समान गोवर्धन का पूजन करें। भगवान विष्णु श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप गोवर्धन है। इसलिए प्रार्थना करें कि हे गोवर्धन, मेरी पूजा को ग्रहण करो, मंत्रों के द्वारा प्रणाम करें, पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय, जिनका आदि मध्य अंत नहीं है, ऐसे गोवर्धन महाराज को नमस्कार है। गोवर्धन महाराज जिस समय पर श्री राधा रानी गोलोक धाम में राधा कृष्ण विराजमान थे, भगवान ने कृष्ण ने कहा, ये प्रिय, हम जो ब्रज में अवतार लेना चाहते हैं, पृथ्वी पर अवतार का समय हो गया है। राधा जी ने कहा कि प्रभु, जहां गोवर्धन नहीं, जहां पर यमुना जी नहीं, उस स्थान पर मैं अवतार कैसे लूं? मुझे इन सबकी आवश्यकता है, क्योंकि जो गोलोक में वो मुझे पृथ्वी पे ही चाहिए। भगवान ने कहा, देवी चिंता ना करो, मैं सबसे पहले तो तुम्हारे वृंदावन को भेजता हूं। तो भगवान ने अपनी जंगा से उत्पन्न करके वृंदावन को भेजा। फिर उसके बाद में जमुना जी को सूर्य पुत्री बनना पड़ा। जमुना जी पिछले जन्म कौन थी? बिरला नदी। बिरला नदी पृथ्वी पर नहीं है। बिरला नदी जो है साक्षात रूप से गोलोक धाम में बहती है, जिस कहते हैं कि बिरला नदी के ही 7 पुत्र हुए थे कृष्ण भगवान के अंश से, जो 7 समुद्र धरती पे हैं। 7 समुद्र में हम जो 1-2 समुद्र पे जा पाते हैं, पूरे 7 समुद्रों पे चाहे वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंच जाए, बस पूरी पृथ्वी पर भ्रमण नहीं कर सकता, कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जा सकता। ऐसी 7 समुद्र क्या है, केवल वैज्ञानिकों को लगती है पृथ्वी कितनी बड़ी है, जितना बड़ा ये जम्बूद्वीप है, 1 लाख योजन के बीच में फैला हुआ है। कहते हैं जम्बूद्वीप के चारों तरफ फिर 1 लाख योजन के बीच में समुद्र है। पहले हमारा खारे पानी का आता है, फिर आगे मीठे पानी का समुद्र है, फिर उससे 2 गुना ज्यादा अगला द्वीप है, अगला लक्षद्वीप। फिर उसके सामने कहते हैं उतना ही चारों तरफ दूध का समुद्र है, जिसे क्षीर सागर कहा जाता है। इस समुद्र से डबल गुना, फिर उससे डबल गुना अगला द्वीप आता है। जिस 7 द्वीप है, 7 द्वीप 9 खंड में, तभी तो कहते हैं।
तो उनमें घी के समुद्र, दूध के, दही के, घी के, गन्ने के रस के और खारे पानी के और मीठे पानी के, ये 7 समुद्र हमारे पृथ्वी पर बैठे हैं। जैसे ईरान की तरफ, सऊदी की तरफ तेल निकलता है, क्योंकि उस समुद्र की जैसी इंसान के शरीर में नसें होती हैं, तो ऐसी धरती के अंदर भी नसें हैं। तो नदियां धरती के अंदर से बह रही हैं, तो वो जो नसें जैसे तेल की हैं तो उधर की साइड में आ गई। तो कई जगह ऐसे ऐसे हैं जहां घी के समुद्र तक बहते हैं, पर वहां पे पहुंच नहीं पाते। दूध के समुद्र है, सब कुछ है। तो वही बिरला नदी जो है, बिरला नदी ने जमुना जी के रूप में अवतार लिया था, जिस बिरला नदी में अनंतों ब्रह्मांड तैरते रहते हैं। जैसे जल में पृथ्वी तैर रही है, ऐसी पूरा ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश स्थापित किए गए हैं उसकी चलाने, व्यवस्था चलाने के लिए। और ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते रहते हैं। उनके लिए तो थोड़ी, जैसे पानी का बुलबुला है, बन रहा है, मिट रहा है, फूट रहा है, हमारे लिए चाहे युग बीत जाए, परम ब्रह्म के लिए बनते बिगड़ते रहते हैं। और हर परम ब्रह्म का हर ब्रह्मांड में अवतार होता है। तो अनंत ब्रह्मा ने अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, और हर ब्रह्मांड का नाम भी होता है। और कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड तो सबसे छोटा है, इससे भी एक से एक बढ़ के ब्रह्मांड है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा जब ब्रह्मा जी ने ली थी, तो भगवान ने अनेकों ब्रह्मा बुला लिए थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में अनंत ब्रह्मा बैठे हुए हैं। कोई 4 मुख का है, कोई 100 मुख का है, कोई 1000 मुख का है। किसी के असंख्य शक्ति, एक से एक असीम शक्ति वाले ब्रह्मा। तब भगवान ने कहा था, ब्रह्मा तू तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अंश है इस ब्रह्मांड का। एक से एक बड़े ब्रह्मा संसार में स्थापित हैं। जैसे हमारे इस ब्रह्मांड में ही 12 आदित्य हैं, 12 सौर मंडल हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को मानता है कि 12 सौर मंडल हैं आकाश गंगा में। जिसलिए हमारे ज्योतिष ने पहले कह रही है 12 सूर्य, 12 आदित्य। मंगल का रंग कैसा है, पहले हमारी ज्योतिष ने कह दिया है। किस स्थान की कितनी दूरी है, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही लिख दिया है। तो भगवान ने अपने हृदय की तरफ देखा था, और अपने हृदय से तब एक अंश को उत्पन्न किया, जिसको जो है द्रोणाचल पर्वत के यहां पर भेजा, जो गोवर्धन नाम से उत्पन्न हुआ। भगवान के हृदय से उत्पन्न है गोवर्धन जी। तो ये कृष्ण का ही स्वरूप था, तो बड़ा ही सुंदर था। जैसे कृष्ण का स्वरूप भगवान के हृदय से होगा उत्पन्न, तो कृष्ण जैसा स्वरूप है। तभी कहा जाता है कि वहां होकर के अगस्त्य ऋषि आ रहे थे, उन्होंने देखा, क्योंकि पहले पर्वत जो मनुष्य का रूप धारण कर लेते थे, इनके नगर अंदर बसे होते थे। जैसे हिमालय भी तो पर्वत था, जिनकी पुत्री पार्वती थी। तो उनको देख करके वहां पर अगस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र बड़ा ही सुंदर है। इनके स्टेज को देख के, क्योंकि गोवर्धन पूरे लता पताओं से छाए हुए थे, कहा कि बड़ा सुंदर है, मैं चाहता हूं तुम्हारे पुत्र के ऊपर बैठ के तपस्या करूं, तुम अपने पुत्र को मुझे दे दो। अब ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, कहा कि भगवान आप ले जाइए। अब पुत्र का वियोग तो बहुत हो रहा था, दुख हो रहा था। गोवर्धन का महाराज मैं चलूंगा सही, पर जहां रख देंगे आप वहां से मैं उठूंगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। तो गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण कर लिया और हाथ पे लेके आ रहे। जैसे ही वृंदावन ब्रज भूमि में प्रवेश करा, गोवर्धन ने कहा यहाँ तो मेरे स्वामी अवतार लेने वाले हैं, मेरी स्वामी जी का अवतार होगा, इसको छोड़ के मैं कहां जाऊं। उन्होंने अगस्त्य ऋषि का कि भगवान मुझे यहाँ प्रणाम करना है, प्रणाम भी कर लिया। जैसे आगे चले भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने लीला करी, उन ऋषिवर को लघु शंका लगाई, पेशाब करा से उनको लगाई। उन्होंने जान तो उस समय रहा नहीं कि ज्यादा जोर से, कि समुद्र ही पूरा समा दिया भगवान ने उसके अंदर। तो उन्होंने गोवर्धन को फटाफट रखा और वहां पर लघु शंका करने गए, स्नान करके शुद्ध होके आए। और जैसे ही उठाना चाह, पर उठे नहीं। कह ऋषिवर मैंने पहले ही कहा था कि जहां पर स्थापित करोगे वहां से जाऊंगा नहीं।
ऋषि ने आंखें बंद करके देखा कि ये तो अपना कार्य सिद्ध किया इसने, मेरे बहाने से यहां तक आ गया और ब्रिज में भगवान का अवतार होना, यही के लिए आना था इसे। उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, गोवर्धन तू बड़ा चालाक निकला, धूर्त है, अपना मतलब निकाला, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से जो अवर रोज पृथ्वी में समाता चला जाएगा, तेरा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। उस दिन से गोवर्धन रोज ना तिल 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 जो जो रोज समी पर निशान लगा दो, आपको अगले दिन धरती में धसा हुआ मिलेगा। कहते हैं गोवर्धन की जो परछाई थी, वृंदावन कितनी दूर है, वहां की शाम की परछाई वृंदावन पे पड़ती थी, इतना ऊंचा था। हमारे बड़े बुजुर्ग ही कहते हैं उनके सामने भी कई मंजिल ऊंचा था, हमारे बाबाओं के सामने ही। तो गोवर्धन उस दिन से समा रहा है, पूरा ब्रिज जिसके नीचे आ गया तो कितना आकार है, और गोवर्धन 7 कोस तो रह गया है, ये पूरे ब्रिज में फैला हुआ था। क्योंकि हमारे गांवों की जब जमीन खुदाई हुई थी तो वहां पे परीक्षा दे करके कि मैं यहाँ पर नीचे हूं, मेरे ऊपर जूते उतर रहे हैं, मुझे निकालो, तो वहां शिलाएं निकल रही थी अंदर से, पूरा पहाड़ निकलने लग गया, केवल एक मंदिर बना के रख दिया, पूरे ब्रिज में फैला हुआ था। 7 कोस की तो केवल परिक्रमा की सीमा करी थी, बाकी गोवर्धन बहुत बड़ा था, पर सब समाता जा रहा है। और अब कहीं पर तो जमीन में बराबर हो गए, कहीं पर थोड़े ऊंचे रहे। कह रहे हैं जिस समय पर गोवर्धन धरती में पूरा लुप्त हो जाएगा, उस समय घोर कलयुग का आगमन हो जाएगा। तब तक कलयुग आ नहीं पा रहा, जब तक गंगा जी और गोवर्धन, जिस समय गंगा यमुना चली जाएंगी और गोवर्धन चला जाएगा, और ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य में गोवर्धन के भी दर्शन हो रहे हैं, गंगा जी के भी हो रहे हैं, और गंगा जी की भी सीमा है, 5.5 वर्ष के बाद में विदा होनी शुरू हो जाती है। जमुना जी विदा हो चुकी हैं, कहीं पर जमुना जी दिखाई दे रही है, कहीं कहीं पर लोगों ने गंदगी छोड़ के उनको दूषित कर दिया है। और गंगा जी भी देखो घटने लग गई है, गंगा जी का, और गंगा जी और जमुना जी जिस समय आमने सामने टकराव कर लेंगी, उस समय मूर्तिमान होकर चली जाएंगी। जब ये सूखने वाली होंगी तो आमने सामने से टकराव होगा, बगल से मिलन होता है, सामने से नहीं टकराती, सामने से टकराव होकर उसी समय चली जाएंगी, और गोवर्धन भी लुप्त हो जाएगा। जजर 5-7 वर्ष और बचे। तो इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है जो हमको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो गोवर्धन महाराज की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ में करनी चाहिए, पूरे भाव से करें। यहां तक कहा जाता है कि गोवर्धन ब्रिज के बाहर नहीं जाते। किसी भक्त ने कोशिश करी थी छोटी सी शिला लेके गोवर्धन की कि अपने घर ले जाऊं, ले जाके पूजा करूंगा। जब तक ब्रिज की सीमा में थे तब तक ठीक थे, बाहर जैसे ब्रिज से बाहर निकलने को हुए 84 कोस से दिल्ली के लिए आ रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद में उनको कहा, स्वप्न दिया कि जितना गोवर्धन मेरा यहां तक लाया है ना, मेरी शिला भी वापस कर, उतना सोना भी रख उसी स्थान पे, क्योंकि गोवर्धन पूरे सोने के हैं, सोना भी उतना ही रख के आ और शिला भी रख के आ वापस, नहीं तो मैं विनाश कर दूंगा। कि मुझे ब्रिज से बाहर ले जाने की कोशिश क्यों करी। तो गोवर्धन का एक पत्थर भी, आप छोटा सा टुकड़ा भी उठा के नहीं ला सकते, तुरंत चमत्कार हो जाएगा। श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करें, गोवर्धन महाराज को आह्वान करें, आचमन करें, यहीं पर ध्यान करें, मान ले कि हम ही गोवर्धन बैठे हैं। जैसे भाव आता है ना, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाची गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा कृष्ण के ध्यान में आप आंखें बंद करके यहीं से वृंदावन पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से आप यहीं पर बैठ करके ध्यान करें कि आप गोवर्धन में पूजा कर रहे हैं। आप गोवर्धन में, ब्रिज में ये स्थान है, भगवान का राधावन है, निधिवन है, इसी में बैठ के हम कथा सुन रहे हैं, ये हमारा वृंदावन ही है। भाव स्थापित कर लो तो यहीं पर वो दृश्य दिखाई देगा, वही आपको छवि दिखाई देगी कि आप मंदिर में बैठे हुए हैं, बांकी बिहारी के मंदिर बैठे हैं या निधिवन बैठे, जो भी भावना बनाओगे। तभी कहते हैं व्यास के सामने जैसी दृष्टि रखते हैं। कथावाचक जिस समय पर अगर कथा की मर्यादा रख करके, एक होता है कि कथा पे बैठ के लोग अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोग नौटंकी करने लगे, नृत्य करने लग गए, तभी कहते हैं कथा की भी सीमा होती है। कथा पे बैठ के जिस प्रकार से व्यास जी होता है, जब तक गद्दी पे रहेगा व्यास जी का रूप माना जाता है, व्यास जी स्वयं आते हैं,
उसी तरह से गोवर्धन का जहां भी ध्यान किया जाए वो उसी भाव में वहीं पर पूजित हो जाते हैं। इनकी 7 बार परिक्रमा कर लो, मानो गोवर्धन की 7 कोस की पूरी परिक्रमा कर ली आपने, वो फल प्राप्त होता है। श्री गोवर्धन महाराज को आसन दे, मंत्रों से तिलक करे, अर्घ दे, स्नान करावे, वस्त्र पहनावे, चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रदक्षिणा नमस्कार इन सब प्रकार से पूजा करे। खाण दूध अनेक तरह के पकवान फूल नैवेद्य गोवर्धन को चढ़ावे। गोवर्धन के सामने गणपति भगवान का ध्यान करके फिर गोवर्धन भगवान का पूजन करे, अन्नकूट करे, प्रणाम करे, ब्राह्मणों को और वैष्णवों को भोजन करावे। फिर बंधुओं के साथ में आप भी स्वयं भोजन करें। इसके साथ में गाय के घी से गोवर्धन के सामने दीपक जलावे। गायों की भी इस दिन पूजा करें। और गाय की पूजा करते समय, क्योंकि गोवर्धन महाराज की पूजा करी उसके बाद में गोधन की भी करी थी, कि गाय के गोबर से गोवर्धन बनता है, तो गाय बड़ी ही श्रेष्ठ होती है। गाय से प्रार्थना करें, हे गो माता आप मेरे द्वारा ग्रास ग्रहण करो, आप मेरे द्वारा फूल माला ग्रहण करो। गाय बैल सब हमको शांति दें, उनके सींगों को रगें और उनके पूजा करने से, गाय की पूजा से अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन गोवर्धन को कई जगह रिवाज हैं जिनमें मार्ग पाल का पालकी बनाते हैं और पालकी खींचते हैं। जनमार्ग पालका खींचते हैं, कुशाकी बनाते हैं, जिनको जो राजा का लड़का एक तरफ जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस प्रकार से खींचते हैं। जो जीत जाता है उनकी सालभर विजय रहती है। इस दिन गोवर्धन की 2 भुजा वाली बलि आकार बनाते हैं। गृहस्थी की प्रसन्नता के लिए माता पिता भाई समेत गोवर्धन की पूजा करते हैं। चंदन धूप दीप इत्यादि से पूजा करें। तो इस दिन बलि के नाम से भी दान दिया जाता है तो सुख प्राप्त होता है। इस दिन चंदन पुष्प धूप दीप वस्त्र से दामाद का भी पूजन करें। जो दामाद की पूजा करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा का फल प्राप्त होता है। राजा पृथु ने पूछा, भगवान गोवर्धन की पूजा होती है पर इस दिन दामाद की पूजा क्यों होती है? दामाद की पूजा का महत्व क्या है? नारद जी कहते हैं कि हे राजन, सतयुग के समय में समुद्र उत्पन्न हुआ, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। दीपावली को माता लक्ष्मी प्रकट हुई, देवताओं ने स्तुति करी। लक्ष्मी जी पहली बार उत्पन्न नहीं हुई थी, इससे पहले भी लक्ष्मी जी का यानी लक्ष्मी नारायण तो शुरू में उत्पन्न हुए थे। फिर उसके बाद में एक बार लक्ष्मी जी ने किसी कारणवश भगवान से किया, जैसे पति पत्नी है थोड़ा बहुत हो जाती है, और भगवान भी लीला करने के लिए संसार में एक अवतार लक्ष्मी जी का भृगु जी के यहां भी हुआ है, तो इसे भृगुनंदिनी भी कहा जाता है। शुक्राचार्य की बहन भी बन चुकी हैं। ये शुक्रवार को मृत्यु दिया, क्यों लक्ष्मी जी के एक अवतार वहां भी हो चुका है। और एक बार जो है लक्ष्मी जी को जिस समय दुर्वासा ऋषि का सबको श्राप लगा था देवताओं को, क्या सब श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मी जी से लिप्त हो जाओ, तो लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई थी। देवता जो सभी निर्धन हो चुके थे, पूरा ब्रह्मांड निर्धन हो चुका था, फिर समुद्र में चली गई थी। समुद्र मंथन के बाद में दोबारा उत्पन्न हुई थी। तो उस समय कई हजार वर्षों तक समुद्र में रही हैं। भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी का कई हजार वर्षों तक, कई युग बीत चुके थे, इतना वियोग रहा था। फिर भगवान इसलिए समुद्र मंथन कराया था कि लक्ष्मी जी वहां पर अंदर प्रवेश कर चुकी थी। फिर उसी से 14 रत्न निकले थे, तभी लक्ष्मी और उसके साथ में दरिद्रता, लक्ष्मी दोनों बहनें उत्पन्न थी। दरिद्रता पहले उत्पन्न हुई, पीछे लक्ष्मी उत्पन्न हुई, तभी समुद्र सुता सिंधु सुता भी कहा जाता है। नहीं तो लक्ष्मी जी पहले से ही हैं, ये केवल लीला के लिए अवतार लेती हैं। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी इस अवतार में उत्पन्न हुई। फिर उनका विवाह करना था। प्रतिपदा के दिन स्वयंवर भी हुआ, जिसमें भगवान विष्णु के साथ में फेरे हुए। जब भगवान विष्णु की समुद्र पूजा कर रहा है
लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, तो उस समय पर सभी भक्तों के मन में बड़ी इच्छा थी, कह रहे कि आज समुद्र के समान भाग्यशाली कोई नहीं होगा, जो त्रिलोकीनाथ संसार को बनाते हैं, बिगाते हैं, अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, उन स्वामी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है। तो आज इनको पूजा करने का कितना सौभाग्य मिल रहा है। दामाद की बैठ करके पूजा कर रहा है, भगवान के चरण धोना, भर के जो है पैर धोए जाते हैं, पैर धोना, मधुपर्क कराना, ये सारी रीति रिवाज कर रहा है, तो कितना भाग्यशाली होगा। उस समय पर समुद्र ने भी पूजा करी। समुद्र से कहा कि समुद्र तुम कोई वरदान मांगो। समुद्र ने कहा, हे नारायण, मैं चाहता हूं मेरी बेटी के साथ आप मेरे घर में ही घर जमाई बन के रहें। भगवान ने कहा तथास्तु। उसी दिन से भगवान क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने लगे। पहले क्षीर सागर में नहीं रहते थे, क्षीर सागर में तब से शयन करना शुरू किया है। अपनी पुत्री के साथ ही समुद्र प्रसन्न रहता है कि मेरा दामाद और मेरी बेटी मेरे हृदय में बसे हुए हैं, मेरे अंदर ही रहते हैं क्षीर सागर में। इधर जो भक्तों ने भी देखा तो भगवान समझ गए कि सभी भक्तों की बहुत इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा, समुद्र आज एक वरदान और देता हूं कि आज के दिन जो भी भक्त अपने दामाद की पूजा करेगा, कि तुमने हमारा पूजन किया, हमें तुमने वरदान दिया, आज से प्रत्येक व्यक्ति अगर दामाद में मेरी भावना करके पूजा करेगा, उसे मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। आज के दिन दामाद को नाराज नहीं करना चाहिए, दामाद की पूजा करे, बस आप उसको भेंट दे। तब से दामाद की पूजा चली आ रही है। तभी तो जो फेरों के समय कहते हैं ना, वर और कन्या लक्ष्मी नारायण के स्वरूप होते हैं, भगवान विष्णु मान की पूजा की जाती है, इसीलिए की जाती है। तो दामाद को जिस समय पूज रहे हैं उस समय नारायण का स्वरूप मान करके पूजना चाहिए। इस तरह से अगर दामाद की जो पूजा करेगा कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को, उसे नारायण की पूजा करने का अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इस दिन पृथ्वी दान की गई विधि से गोदान करे, उसे भी दामाद के पूजन का फल प्राप्त होता है। जिसके पास में जिनके दामाद नहीं है, बेटी नहीं है, अगर इस दिन कोई गोदान करता है या पृथ्वी का दान करता है, उन्हें भी दामाद की पूजा का ही फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सभी देवता कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को दामाद के शरीर में रहते हैं, दामाद के द्वारा पूजा को ग्रहण करते हैं। यानी कि वो नारायण का स्वरूप वहां पूजा करें। अगर आप दामाद में भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान उस समय, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दामाद आपको चाहे कैसा भी है, उसके कर्म में देखो, उसकी पूजा करने से तुमको फल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो तो उन्हीं परमात्मा का अंश है ना। अगर वो परमात्मा निकल जाते हैं तो ये शरीर तो गिर ही जाता है, ये मिट्टी का पुतला है, कुछ नहीं है। 1 घंटे बाद ही बदबू आनी शुरू हो जाएगी। जब तक वो अंश बैठा है, नारायण बैठे हैं, तब तक चलता रहता है। तो इसलिए ये भावना रख करके कि मैं भगवान नारायण की पूजा कर रहा हूं, नारायण को भेद दे रहा हूं, इस तरह से पूजा करें, उसे सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।